आज के एक सवाल डेली के साथ। आज का सवाल है एक्सप्लेन द नीड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन बीइंग के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का क्या रोल है, व्हाट द इम्पोर्टेंस ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन, कल वाली क्लास में पढ़े थे। यदि हम इसको एक लाइन में समरी करें तो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर न्यूट्रिएंट्स का जो है अप टू द सेल तक जो है पहुंचाना, और जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं वेस्ट प्रोडक्ट को जो है सेल से जो है बाहर करना, टू एक्सपेल फ्रॉम द सेल्स। दीज आर द टू मेन इम्पोर्टेंस ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन। और कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था कि ब्लड के थ्रू जो है मेनली जो है ट्रांसपोर्टेशन होता है इन केस ऑफ द ह्यूमन बीइंग। तो आज जो है हम लोग विल स्टडी अबाउट द ब्लड, व्हाट द ब्लड इज। ठीक है, तो शुरू करते हैं। स्टार्ट हो जाइए कॉपी और पेन के साथ। हेडिंग लगाइए व्हाट द ब्लड इज, या ब्लड क्या है। व्हाट इज ब्लड, व्हाट इज द ब्लड, व्हाट इज द ब्लड, ब्लड क्या है। ठीक है, तो 9th क्लास के कनेक्टिव टिश्यू के अंदर टिश्यूज चैप्टर के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था क्या कि ब्लड एक क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड इज व्हाट, ब्लड इज इट इज द क्या कनेक्टिव टिश्यू क्या है, इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू। फर्स्ट पॉइंट to remember here, the blood is a connective tissue. What the meaning of connective tissue? A tissue which connects the two organs or body parts. So since blood is flowing into the capillaries, and each one is just reaching up to the different cells, different tissue, hence it is a connective tissue. कनेक्टिव टिश्यू का क्या डिफिनीशन होता है, इसको समझना है। व्हाट द डिफिनीशन ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू इज। तो कनेक्टिव टिश्यू ऐसे टिश्यू होते हैं जो दो ऑर्गन को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, बॉडी पार्ट्स को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। इस प्रकार के टिश्यू को हम लोग क्या कहेंगे, कनेक्टिव टिश्यू कहेंगे। तो ब्लड इज अ काइंड ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। व्हाई? बिकॉज दिस वन इज एसोसिएटिंग द टू ऑर्गन्स। दो ऑर्गन के बीच में ये फ्लो करता है, इसलिए ये दो ऑर्गन को क्या करेगा, एसोसिएट करेगा, जोड़ेगा, कनेक्ट करेगा, इसलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, कनेक्टिव टिश्यू। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी रिमेंबर हियर दैट सिंस इट्स नेचर इज फ्लूइड, ये क्या कर सकता है, ये जो है फ्लो कर सकता है, इसलिए ब्लड को कंप्लीटली हम लोग कहते हैं क्या, कि इट इज द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। इट इज द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। याद रखेंगे, कनेक्टिव टिश्यू के लिए एक डिफिनीशन होती है। क्या है वो डिफिनीशन है कि ऐसे टिश्यू जो कि दो ऑर्गन को क्या कनेक्ट करें, दैट इज कॉल्ड एज द कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड चूंकि फ्लो करता है इसलिए इसका नाम क्या है, इसकी कैटेगरी क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी रिमेंबर दैट कि यदि कोई भी कनेक्टिव टिश्यू है तो इसके अंदर एक मैट्रिक्स होगा, इसके अंदर क्या होगा, एक मैट्रिक्स होगा, और दूसरा इसके अंदर जो है सेल्स का इंफ्यूजन होगा। याद रखना, यदि कोई भी कनेक्टिव टिश्यू है तो कनेक्टिव टिश्यू के लिए दो कंपोनेंट का होना क्या है, जरूरी है। पहला क्या है, मैट्रिक्स, और दूसरा क्या है, उस मैट्रिक्स के अंदर जो है सेल्स का। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने पढ़ा है सस्पेंशन इन 9th क्लास। डिफरेंट काइंड ऑफ सॉल्यूशंस में वी हैव स्टडीड द सॉल्यूशन या फिर सस्पेंशन। तो सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, एक लार्ज अमाउंट में पोर्शन होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्वेंट। और उस लार्ज अमाउंट ऑफ मैटर के अंदर सोल्यूट क्या होता है, डिसॉल्व होता है।
तो जो स्मॉलर अमाउंट में कंपोनेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूट बोलते हैं, और जो लार्जर अमाउंट में होगा उसको क्या कहेंगे, सॉल्वेंट। दिस इज द कंडीशन फॉर द सोल्यूशन। लेकिन इस सोल्यूशन के केस में सोल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट के अंदर घुल जाता है। घुलने का मतलब क्या होता है, सॉल्युलाइज हो जाना, उसके साथ इंटरेक्शन बना लेता है, इंटरेक्ट हो जाता है। लेकिन सस्पेंशन में हम लोगों ने पढ़ा था क्या, सस्पेंशन में क्या पढ़ा था कि जो सॉल्वेंट है और सोल्यूट है, तो सोल्यूट का जो साइज होता है वो बड़ा होता है, और बड़ा होने की वजह से वो सस्पेंशन बना लेता है, यानी जो सोल्यूट है वो इंटरेक्ट नहीं हो पाता है किसके साथ, सॉल्वेंट के साथ। तो ये क्या करता है, इस तरीके से फ्लो करता है। याद करिएगा, कॉन्सेप्ट बनाइए कि जो सोल्यूट है सस्पेंशन के केस में वो फ्लोट करता है, फ्लोट करता है। तो इस पर्टिकुलर स्टेट को हम लोग क्या बोलते हैं, सस्पेंशन। सिमिलर घटना यहाँ पे होता है कि ब्लड क्या है, एक प्रकार से क्या है, जो है सोल्यूशन है। कैसा सोल्यूशन है, तो कोलोइडल सोल्यूशन के केस में हम लोगों ने पढ़ा था क्या कि ब्लड एक क्या है, कोलोइडल सोल्यूशन है, जिसके अंदर डिस्पर्स्ड फेज क्या होता है, डिस्पर्सन मीडियम के अंदर क्या होता है, डिस्पर्स होता है। तो सिमिलरली यहाँ पे याद रखना है कि जो यहाँ पे डिस्पर्स्ड फेज है, डिस्पर्स्ड फेज है वो क्या है, सेल्स है। वो क्या है, डिस्पर्स्ड फेज क्या है, सेल्स है, याद रखना है। और डिस्पर्सन जो मीडियम है वो क्या है, मीडियम क्या है, मैट्रिक्स है। डिस्पर्सन जो मीडियम है वो क्या है, मैट्रिक्स, याद रखना है। ब्लड इज ए काइंड ऑफ, यदि केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, सॉल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो ब्लड इज ए काइंड ऑफ, ब्लड इज ए काइंड ऑफ कोलोइडल सोल्यूशन, कोलोइडल सोल्यूशन। और साथ साथ में याद रखना है क्या कि कोलोइडल सोल्यूशन के अंदर क्या होता है, डिस्पर्स्ड फेज होता है, जो कि डिस्पर्सन मीडियम के अंदर क्या होता है, डिस्पर्स होता है। तीन वर्ड को याद रखना है, एक है डिस्पर्स फेज, एक है डिस्पर्सन मीडियम, और तीसरा क्या है, डिस्पर्स होना, यानी कि घटना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको याद रखना है बाबू कि ब्लड एक जो है क्या है, ब्लड इज अ काइंड ऑफ कोलोइडल सोल्यूशन। ये क्या है, कोलोइडल सोल्यूशन है, याद रखना है। इट इज अ काइंड ऑफ द कोलोइडल सोल्यूशन। एक चीज इसके अंदर क्या होता है, मैट्रिक्स होती है जिसको कि हम लोग डिस्पर्सन मीडियम कहेंगे, और साथ साथ में इसके अंदर जो सेल जो है इंक्लूडेड होती है, इंक्लूजन होता है, डिस्पर्स्ड जो है उसके अंदर जो है डिस्पर्सन मीडियम के अंदर डिस्पर्स्ड होता है। सेल्स याद रखिएगा, प्लाज्मा या यहाँ के जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। साथ साथ में हमको सेल्स की बात करना है, तो ब्लड के अंदर 3 डिफरेंट टाइप की सेल्स होती हैं। कितने टाइप की होती हैं, 3 डिफरेंट टाइप की सेल्स होती हैं। एक होता है क्या, इरेथ्रोसाइट। पहले इनके नाम को याद रखें, क्या नाम है, इरेथ्रोसाइट। दूसरे टाइप की जो सेल होती है उनका नाम क्या है, ल्यूकोसाइट्स। क्या नाम है, ल्यूकोसाइट्स। और तीसरे टाइप की जो सेल होती है उनका क्या नाम है बाबू, दैट इज द थ्रोम्बोसाइट्स। तो कितने टाइप की सेल्स होती हैं, 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सेल्स आर प्रेजेंट देयर इनटू द प्लाज्मा ऑफ द ब्लड। पहली बात याद रखें, पॉइंट टू बी रिमेंबर वन बाय वन। ब्लड क्या है, एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, बायोलॉजिकल सिस्टम टिश्यू के बेस पे। यदि हम केमिस्ट्री सॉल्यूशन के बेस पे पूछें तो क्या कहोगे कि ब्लड एक क्या है, कोलोइडल सोल्यूशन है। बताइए, ब्लड कोलोइडल सोल्यूशन है तो कोलोइडल सोल्यूशन किस टाइप का सोल्यूशन होता है, तो ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है, इसके बाद यदि कोई भी सोल्यूशन है तो उसके अंदर एक लार्ज अमाउंट में होगा, अमाउंट सबस्टांस होगा, और एक होगा लेस अमाउंट में सबस्टांस होगा। जो लार्ज अमाउंट में सबस्टांस है उसको सोल्यूशन के रेस्पेक्ट में हम लोग क्या करते हैं, सॉल्वेंट, और जो स्मॉलर अमाउंट में है वो सोल्यूट। लेकिन इन केस ऑफ दिस ब्लड हम लोग वर्ड यूज करते हैं क्या, डिस्पर्सन मीडियम एंड डिस्पर्स्ड फेज। डिस्पर्स्ड फेज के अंदर जो ये स्मॉल अमाउंट में होगा, डिस्पर्स्ड फेज में क्या डिस्पर्स्ड होती हैं, तो सेल डिस्पर्स्ड होती हैं। कितने टाइप की सेल्स होती हैं, तो 3 डिफरेंट टाइप्स की सेल्स होती हैं, याद रखना है। एक है इरेथ्रोसाइट, दूसरा है ल्यूकोसाइट, और तीसरा क्या है, थ्रोम्बोसाइट। वन बाय वन यदि इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कहते हैं तो इसका नाम है क्या, RBC। इसका नाम क्या है, WBC।
और इसका नाम क्या है? प्लेटलेट्स। क्या नाम है? प्लेटलेट्स। 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 इतना समझ में आया? पहले इसको नोट करें। तो आई होप दैट कि आपने इसको नोट कर लिया होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि इसमें जो है प्लाज्मा और ब्लड सेल्स का क्या काम, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स, इसको समझना हम लोग को। ये तो डिफिनीशन हो गई, कंपोजिशन हो गया ब्लड का। इसके बाद हम लोग समझते हैं कि ब्लड की जो प्लाज्मा है, ब्लड प्लाज्मा का क्या फंक्शन है, और साथ साथ में जो इनके अंदर जो कार्पसूल्स हैं, जो सेल्स हैं, उनका क्या फंक्शन है। तो यहाँ पे हम लोग पहले लेंगे किसको? प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है बाबू? तो प्लाज्मा जो है मोस्ट ऑफ ऑल पोर्शन जो ब्लड का है, लार्जर अमाउंट में जो पोर्शन है उसी को क्या कहेंगे? प्लाज्मा। अब प्लाज्मा का जो फंक्शन है ये क्या है? इसके अंदर जो है न्यूट्रिएंट्स मतलब कि फूड, मतलब कि हार्मोन्स, सॉल्ट्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या होते हैं? ये प्लाज्मा में डिजॉल्व होते हैं। विटामिन भी एटसेट्रा मैं लिख दे रहा हूँ, एटसेट्रा इत्यादि। तो इसमें जो है प्लाज्मा में ये सारे के सारे किस कंडीशन में होते हैं? डिजॉल्व कंडीशन में। ये वर्ड थोड़ा सा आप एम्फसाइज कीजिएगा, डिजॉल्व। व्हाट द मीनिंग ऑफ डिजॉल्व? घुलना, ठीक है। हिंदी इसको क्या कहते हैं? घुलना। लेकिन मैं घुलने की फीलिंग यदि आपसे जानना चाहूँ तो क्या मतलब है? मतलब ये है कि ये जितने भी कंपोनेंट हैं ब्लड के प्लाज्मा, तो प्लाज्मा का जो इम्पोर्टेंट जो लार्जर कंपोजिशन होगा वो क्या होगा? वाटर। यानी उस कल हम लोगों ने क्लास में देखा था, कल वाली क्लास में, कि इस वाटर के अंदर डिजॉल्व होकर के चलते हैं। तो ब्लड प्लाज्मा का जो सबसे इम्पोर्टेंट जो कंपोनेंट है लार्जर अमाउंट वाला, वो क्या है? वाटर है। और इसी में ये जो है सारे के सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं, एंजाइम्स हैं, या भी कैन से हार्मोन्स हैं, और साल्ट्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हैं, ये सब इसी में क्या होते हैं? डिसॉल्व हो जाते हैं, घुल कर। यानी इसका मतलब वाटर के साथ जो है वो इंटरेक्शन करके, वाटर मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन करके आगे बढ़ते हैं। डिसोल्यूशन का मतलब, सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है? कि यदि आप उसके साथ इंटरैक्ट हो जा रहे हैं तो दैट घटना, दैट फेनोमेना इज कॉल्ड एज द, व्हाट इज कॉल्ड? सॉल्युबिलिटी, डिसोल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो ब्लड प्लाज्मा, यानी ब्लड प्लाज्मा का जो मेन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है वो क्या है? दैट इज द वाटर। तो इस वाटर के साथ जो है ये सारे कंपोनेंट डिजॉल्व होकर के चलते हैं। और दूसरा हमारे पास यहाँ पे जो है कंपोनेंट है वो क्या है? कार्पसल्स। कार्पसल्स, या इन्हीं को हम लोग सेल्स के नाम से जानते हैं। तो 3 डिफरेंट टाइप की सेल्स होती हैं हमारे पास ब्लड के अंदर। एक हम लोगों ने कहा क्या? RBC, दूसरा हमने कहा क्या? WBC, और तीसरा हमने कहा क्या? प्लेटलेट्स। तो इसकी डिटेलिंग उतना आपके सिलेबस में नहीं है, प्लेटलेट्स। लेकिन अभी हमने कहा कि RBC को क्या बोलते हैं? इरेथ्रोसाइट। और ये एक प्रकार की सेल है। इस सेल के मेम्ब्रेन से क्या लगा होता है? एक प्रोटीन लगी होती है, और उस प्रोटीन का क्या नाम है? हीमोग्लोबिन। क्या होता है? ग्लोबुलर प्रोटीन होती है, और इसी का नाम क्या है? हीमोग्लोबिन। इस हीमोग्लोबिन को हम लोग HB से जो है रिप्रेजेंट करते हैं, और इसी हीमोग्लोबिन से क्या होता है? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल क्या होता है? बाउंड होता है या बाइंड होता है। ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूल है इसी हीमोग्लोबिन से क्या होता है? बाइंड होकर के चलता है। और इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं कि ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्टर है वो कौन है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन। एक और सवाल आपसे पूछा जाएगा कि हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होता है? आयरन होता है। याद रखिएगा, हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होता है? आयरन होता है। फिर एक सवाल पूछा जाएगा क्या?
कि आयरन की वैलेंसी कितनी होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट हीमोग्लोबिन में आयरन का कितना होता है। तो याद कर लीजिएगा कितना होता है 2+। हीमोग्लोबिन में आयरन होता है और आयरन की वैलेंसी यहाँ पे कितनी होती है 2+। ये हीमोग्लोबिन उसी तरीके से है जैसे कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल एक पिगमेंट है और इस पिगमेंट के अंदर मैग्नीशियम आयन होता है और मैग्नीशियम आयन की वैलेंसी कितनी होती है 2+। याद कर लेना है। तो क्लोरोफिल इज अ काइंड ऑफ पिगमेंट, हीमोग्लोबिन इज अ काइंड ऑफ पिगमेंट। क्लोरोफिल का कलर कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है। हीमोग्लोबिन का कलर कैसा होता है, रेड कलर का होता है। पूछा गया सवाल कि हीमोग्लोबिन का कलर या आरबीसी का कलर रेड क्यों होता है या ब्लड का कलर रेड क्यों होता है। कोई भी सवाल पूछे आपसे। सवाल नंबर 1, कलर ऑफ ब्लड इज रेड, क्यों, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। यदि पूछा जाए कि हीमोग्लोबिन का कलर कैसा होता है रेड, तो पूछा जाए कि व्हाई द हीमोग्लोबिन इज रेड इन कलर, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन। और वो भी किस स्टेट में, तो दैट इज 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट। याद कर लेना, एकदम गांठ बांध के रख लीजिए। तो ब्लड का कलर रेड, हीमोग्लोबिन का कलर रेड क्यों है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ Fe2+ इन हीमोग्लोबिन पिगमेंट। हीमोग्लोबिन क्या एक प्रकार की प्रोटीन है, ग्लोबुलर ग्लोबिन नाम ही है हीमोग्लोबिन। तो एक क्या है, ये प्रोटीन है। जैसे कि एल्बुमिन होती है, ग्लोबुलिन होती है, केराटिन होती है, मायोसिन होती है, एक्टिन होती है। डिफरेंट टाइप्स की फिजियोलॉजिकल प्रोटीन हमारे बॉडी में है। तो हीमोग्लोबिन इज अ काइंड ऑफ प्रोटीन, याद रख लेना। ये वैसे ही है जैसे कि ग्रीन पिगमेंट क्या होता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में कौन सा आयन होता है, Mg2+। तो यदि आपसे सवाल पूछा जाए कि बता दो कि क्लोरोफिल का कलर हरा क्यों होता है, तो हरा ग्रीन इसलिए होता है क्योंकि उसमें क्या प्रेजेंट होता है, Mg2+ आयन प्रेजेंट होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी रिमेंबर हियर, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन ब्लड के अंदर डिजॉल्व होकर के नहीं होता है। कैसे होता है, इट इज बाइंडिंग विद हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन प्रोटीन या हीमोग्लोबिन कंपोनेंट जो कि पिगमेंट है। और एक हीमोग्लोबिन से कितने जो है ऑक्सीजन बाइंड होकर के चलते हैं, तो 4। याद रखना है कितना, 4 ऑक्सीजन इज जस्ट 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स आर ट्रांसपोर्टिंग विद द 1 मॉलिक्यूल ऑफ द हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन पे और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, याद रखिएगा। तो आरबीसी के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। आरबीसी एक सेल है, सेल के इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे जो प्रोटीन लगी होती है उसी प्रोटीन को हीमोग्लोबिन कहा जाता है, उस पर ऑक्सीजन जुड़ा होता है। ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा आपसे, क्या यहाँ से हीमोग्लोबिन से क्या पूछेगा, यस। अच्छा फिलहाल अभी देखिए क्वेश्चन खुल गया। तो आरबीसी में जो है यहाँ पे जो है दूसरा हमारे पास जो कंपोनेंट आता है वो क्या होता है, डब्ल्यूबीसी। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट। याद रखिएगा क्या पूछेगा, ल्यूकोसाइट। ल्यूको का मतलब ये होता है व्हाइट। तो इस ल्यूकोसाइट का क्या काम है, इस डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइट का काम क्या है, तो सीधे सीधे इसको समझ लीजिए कि इस ल्यूकोसाइट का काम क्या है, डिफेंस है। क्या है, डिफेंस है। क्या है, डिफेंस। यानी ये जो डब्ल्यूबीसी है ये बॉडी को क्या प्रोवाइड करती है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। कितने टाइप के डब्ल्यूबीसी होते हैं, तो 5 टाइप्स ऑफ द डब्ल्यूबीसी आर प्रेजेंट देयर इनटू द बॉडी, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, इस्नोफिल एटसेट्रा। तो 5 टाइप की जो है डब्ल्यूबीसी होती हैं। इनको कलेक्टिवली हम लोग क्या बोलते हैं, तो कलेक्टिवली हम लोग इनको क्या कहते हैं, वी आर कॉलिंग एज अ ल्यूकोसाइट। क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट। इनकी अधिकता हो जाने से, यानी कि एक नाम आपने सुना होगा ल्यूकीमिया, नाम सुना है, क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड में, याद रखेंगे। ल्यूकीमिया, ल्यूकीमिया क्या है, ल्यूकीमिया इज कॉल्ड एज द ब्लड कैंसर। ल्यूकीमिया इज कॉल्ड एज द ब्लड कैंसर। इसके अंदर क्या होता है, एक्सेसिव प्रोडक्शन होने लगता है किसका, डब्ल्यूबीसी। और ये डब्ल्यूबीसी का जो नेचर है वो कैसा है बाबू, इंगल्फिंग नेचर है। डब्ल्यूबीसी क्या पूछा गया सवाल, फिर से याद रखेंगे। डब्ल्यूबीसी का नेचर क्या है, फागोसाइटोसिस का नेचर है। कैसा नेचर है,
फागोसाइटोसिस का नेचर है, यानी कि ये WBC क्या करती हैं, खा डालती हैं किसको, बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर जो अदर सेल हैं जैसे कि RBC, जैसे कि प्लेटलेट्स, ये उनको क्या लग करती हैं, खाने लगती हैं। इस तरीके से बढ़े हुए अमाउंट या लार्ज नंबर ऑफ WBC के कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, ल्यूकीमिया या फिर क्या कहते हैं, ब्लड कैंसर। तो यदि आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ RBC, एक सवाल बनेगा आपके बोर्ड में, एग्जाम में क्या बनेगा, व्हाट इज या व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द RBC। दूसरा सवाल बनेगा क्या, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द WBC। और तीसरा फंक्शन का क्वेश्चन बनेगा क्या, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द प्लेटलेट्स। पहला सवाल लिखिए फर्स्ट डाउन, what are the function of the RBC, what are the function of the RBC, या write the functions of RBC, या इसी को हम लोग क्या कहेंगे, इरेथ्रोसाइट्स कहेंगे। क्या कहेंगे, इरेथ्रोसाइट्स कहेंगे। तो write the functions of erythrocytes. What the means of erythrocytes? That is RBC. तो RBC का काम क्या है बाबू, what the function of RBC? तो मेन फंक्शन है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन बाइंडिंग विथ क्या, हीमोग्लोबिन। यदि आपसे पूछा जाए कि हीमोग्लोबिन का स्पेसिफिक फंक्शन या कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, तो कहोगे कि हीमोग्लोबिन क्या है, एक प्रोटीन है। क्या ये प्रोटीन है जो कि अटैच होती है किससे, अटैच विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ क्या, RBC, इसे RBC से अटैच होती है। दूसरा क्या है, इस हीमोग्लोबिन क्या है, ये ग्लोबुलर प्रोटीन है, दिस इज द ग्लोबुलर प्रोटीन। ये एक प्रकार का क्या है, पिगमेंट है, यानी इसका कलर क्या है, कलर होता है। जहाँ कहीं भी पिगमेंट है तो उसका क्या होता है, वो कलर होता है। क्या होता है, कलर। और इसका कलर कैसा है, रेड कलर का है। रेड कलर क्यों है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ Fe2+ आयन, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ Fe2+ आयन। थोड़ा सा इसको नोट करें। तो आफ्टर नोटिसिंग द फंक्शन ऑफ द इरेथ्रोसाइट्स RBC, अब हम लोग बात करेंगे किसकी, तो विल टॉक अबाउट द फंक्शन ऑफ WBC। फंक्शन ऑफ WBC को क्या बोलते हैं बाबू, दैट इज फंक्शन ऑफ ल्यूकोसाइट्स। ल्यूको का मतलब क्या होता है, ल्यूको का वाइट, कलरलेस वाइट। जैसे ल्यूकोप्लास्ट, जैसे कि ल्यूकोरिया, वन काइंड ऑफ द डिजीज देयर इन अ ह्यूमन फीमेल, तो ल्यूकोसाइट्स, या फिर वी कैन से हियर WBC। व्हाट द फंक्शन ऑफ WBC इज, तो WBC के बारे में सबसे पहले तो जान लें कि दीज आर ऑफ 5 टाइप्स, और मेन इनका जो फंक्शन है दैट इज व्हाट, डिफेंस, या वी कैन से इट प्रोवाइड द इम्यूनिटी टू द बॉडी, defense or immunity to the body. These are providing the defense or immunity to the body. WBC का काम क्या है, तो ये इम्यून सिस्टम को क्या करती हैं, बूस्ट करती हैं, उसको स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। कैसे बनाती हैं, तो इसको भी समझ लेना है। हाउ दीज आर मेकिंग द जस्ट स्ट्रॉन्ग टू आवर इम्यून सिस्टम। तो इनका जो नेचर होता है वो कैसा होता है बाबू, नेचर इनका क्या, फागोसाइटोसिस, यानी ये क्या करती हैं, इनका नेचर होता है इंगल्फिंग का।
यू नो इंगल्फिंग, भक्षण करना, शुद्ध हिंदी का क्या है, फैगोसाइटोसिस का भक्षण करना, यानी ये सीधे जैसे घूट जाती है, जैसे दीपिका बोलती है, ठीक है, तो ऐसे सीधे सीधे जो है घूट जाती है। ओके, तो इनका नेचर कैसा है, डिफेंस या इम्यूनिटी वाला है, और इसमें 5 टाइप्स के होते हैं। इनकी जो है बढ़ी हुई कंडीशन को इंक्रीज और अनकंट्रोल्ड, इंक्रीज और अनकंट्रोल्ड नंबर ऑफ क्या, WBC, क्या बोला जाएगा, तो दिस पर्टिकुलर कंडीशन इज कॉल्ड एज ल्यूकीमिया, ल्यूकीमिया या फिर ब्लड कैंसर, व्हाट इज कॉलिंग, दैट इज ब्लड कैंसर। याद करेंगे, आरबीसी के कमी से होने वाले जो रोग का क्या नाम है, एनीमिया, या फिर हीमोग्लोबिन के कमी से होने वाले रोग का क्या नाम है, एनीमिया। एक्सेसिव ब्लड हीमोरेज हो गया तो होने वाले रोग का क्या नाम है, एनीमिया। तो एनीमिया 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 याद कर लीजिएगा, दिस इज ड्यू टू द डिक्रीज अमाउंट ऑफ द ब्लड कंटेंट। एक्सेसिव जो है हीमोरेज यानी ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाए, या फिर डिक्रीज नंबर ऑफ द हीमोग्लोबिन इनटू द ब्लड, ठीक है, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है। वी आर डिस्कसिंग अबाउट द कंपोनेंट ऑफ द ब्लड। तो अब तक हम लोग पहुंच चुके हैं, प्लाज्मा समझ चुके हैं कि प्लाज्मा क्या है, WBC क्या है, और साथ साथ में RBC क्या है। RBC कितने टाइप्स की होती है, 5 टाइप्स की होती है, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, एसिडोफिल, स्नोफिल और लिम्फोसाइट। इस तरीके से करके जो है 5 टाइप्स के डिफरेंट जो है WBC होती हैं, और जिनका मेन जो काम होता है वो क्या है, प्रोटेक्शन, या वी कैन से डिफेंस, या वी कैन से इम्यूनिटी। नाउ आफ्टर नोटिसिंग दिस वन वी मूव ओवर द प्लेटलेट्स। नोट कर लीजिए इसको। फंक्शन ऑफ क्या, प्लेटलेट्स, what the function of the platelets are, this one is again very important point, so put the heading, numerous heading, it is the platelets function, या function of platelet, function of thrombocytes, functions of thrombocytes, what we call thrombocyte को क्या एक और नाम से जानते हैं, क्या नाम है उसका, प्लेटलेट्स। ओके, प्लेटलेट्स, यानी इसका जो स्ट्रक्चर होता है इस तरीके का होता है, तो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। मेन जो फंक्शन है प्लेटलेट्स का वो क्या है, ब्लड क्लॉटिंग में, क्या है, ब्लड क्लॉटिंग। तो मेन जो फंक्शन है दिस इज जस्ट इन ब्लड क्लॉटिंग। यू नो ब्लड क्लॉट, यस सर, क्या है, तो देखिए अभी हम लोगों ने इसके पहले 10-15 मिनट पहले जो है वीडियो के पहले सेक्शन में देखा कि ब्लड क्या है, एक कोलोइडल सॉल्यूशन है, ठीक है। और यदि कोई भी सॉल्यूशन कोलोइडल है इसका मतलब वो क्या है, हेट्रोजीनियस है। और यदि हेट्रोजीनियस है, कॉन्सेप्ट समझे, यदि हेट्रोजीनियस है तो उसकी सेटलिंग होगी कि नहीं होगी, सेटलिंग उसकी होगी। मिल्क क्या है, कोलोइडल सॉल्यूशन है, ब्लड क्या है, कोलोइडल सॉल्यूशन है, मिल्क क्या है, कोलोइडल सॉल्यूशन। तो जिस तरीके से मिल्क का सेटलिंग हो जाती है, आप उसको 4 घंटे 5 घंटे के लिए जस्ट जो है स्टोर कर दीजिए इस तरीके से बिना डिस्टर्ब किए हुए, वी हैव नॉट टू बी सेक दैट वन। 5-6 घंटे के अंदर जो है मिल्क क्या हो जाएगा, दही बन जाएगी। मिल्क का दही बनना यानी कर्डलिंग ऑफ मिल्क इज कॉल्ड एज द सेटलिंग ऑफ मिल्क। और इसी सेटलिंग घटना को यदि कोलोइडल सॉल्यूशन में है तो उसको क्या कहेंगे, इट इज अ काइंड ऑफ कोगुलेशन। एक वर्ड से हम लोग इसको नवाजते हैं और उस वर्ड का क्या नाम है, दैट इज द कोगुलेशन। कोगुलेशन क्या नाम है इसका, इस प्रोसेस का क्या नाम है, कोगुलेशन। यदि हम कहें कि व्हाट द कोगुलेशन इज, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में वर्ड निजात किया गया है क्या, ब्लड कोगुलेशन, व्हाट द ब्लड कोगुलेशन। तो ब्लड कोगुलेशन क्या है इसको समझना है, ब्लड कोगुलेशन क्या है इसको समझना है। चूंकि ब्लड एक कोलोइडल सॉल्यूशन है और कोलोइडल सॉल्यूशन का सेटलिंग होना,
कोलॉइडल सॉल्यूशन का क्या करना, सेटलिंग होना, सेटलिंग होना, इसी को क्या बोला जाता है, कोलॉइडल सॉल्यूशन के सेटलिंग होने को क्या कहते हैं, कोआगुलेशन। मिल्क क्या है, तो मिल्क का सेटलिंग क्या कहेंगे, कोआगुलेशन ऑफ मिल्क। सिमिलरली यदि ये ब्लड क्या है, उसी तरीके का थक्का, दही देखें आप, दही देखें, सिमिलर काइंड ऑफ अपीयरेंस एंड टेक्सचर या स्ट्रक्चर विल बी ऑफ द ब्लड क्लॉट। ब्लड जब कटता है यानी जब वो ब्लड वेसल से बाहर आएगा तो क्या होता है, ऑक्सीजन या एयर के प्रेजेंस में आकर के क्या होता है, वो कोगुलेट हो जाता है। क्या हो जाता है, कोगुलेट, यानी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कोगुलेट इज, ब्लड जो है सेमी सॉलिड स्ट्रक्चर में बदल जाता है एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द कोगुलेशन। और याद रखिए दिस ब्लड कोगुलेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी प्रिवेंट द ब्लीडिंग। ब्लीडिंग को रोकने में ब्लड कोगुलेशन का क्या है, अहम रोल है, इंपॉर्टेंट रोल है। यदि ब्लीडिंग न रुकी तो एक्सेसिव हेमोरेज की होने की वजह से, एक्सेसिव ब्लड बाहर हो जाने की वजह से पेशेंट या कैंडिडेट की डेथ भी हो सकती है या हो जाती है। तो ब्लीडिंग को प्रिवेंट करना, दिस इज द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द दिस प्लेटलेट। दिस प्लेटलेट का जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो क्या करना है, टू प्रिवेंट द ब्लीडिंग। कैसे प्रिवेंट करना, बाय फॉर्मेशन ऑफ ब्लड कोगुलेट्स, बाय द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड कोगुलेट्स। इसका मतलब थोड़ा सा समझें, मान लीजिए यहाँ पे कैपिलरीज है, ब्लड वेसल्स हैं, तो इस ब्लड वेसल्स के अंदर क्या हो रहा है, ब्लड फ्लो हो रहा है, ब्लड इज फ्लोइंग थ्रू दिस वन। यदि यहाँ पे सिंपल सा क्या हो जाए, कट हो जाए, मान लीजिए ब्लड वेसल्स क्या हो गई, कट हो गई, कट होने से क्या होगा, दिस ब्लड विल जस्ट ओजेज आउट, बाहर आएगा, बोलो है ना, ये ब्लड जो है इट विल कम आउटसाइड थ्रू द ब्लड वेसल। ये प्लेटलेट क्या करती हैं, ये प्लेटलेट देखिएगा ध्यान से, ये जाकर के इसी तरीके से प्लेट लाइक स्ट्रक्चर वहाँ पे जाकर के बना देती हैं ताकि जाकर के ब्लड वहाँ पे क्या हो जाए, रुक जाए। और रुकने के बाद यही प्लेटलेट्स जो है फाइबर्स, फाइब्रिनोजन का जो है सिक्रीशन करती हैं। फाइबर क्या है, एक प्रकार का रसरी मान लीजिए, एक प्रकार का थ्रेड मान लीजिए, तो ये एक्सेसिव अमाउंट में थ्रेड रिलीज करती हैं, फाइबर्स रिलीज करती हैं, और इसी फाइबर्स में जाकर के आरबीसी और डब्ल्यूबीसी क्या होती है, फंस जाती है। प्लाज्मा जो फ्लूइड है बाहर नहीं जा पाता है, और इस तरीके से यहाँ पे एक जो है क्या होता है, मास कोगुलेट हो जाता है। दही लाइक स्ट्रक्चर यदि मैं कहूँ तो इस तरीके से ये बंद हो जाता है, ये जो कटिंग है, ये जो प्लग है ये क्लोज हो जाता है, और इस तरीके से ये जो है ब्लड का फ्लो जो है, जो बाहर ब्लीडिंग हो रही थी, फ्लो हो रहा था, वो क्या हो जाता है, रुक जाता है। तो सिंपल मैकेनिज्म है क्या, ब्लड जो है फ्लो का, जो ब्लीडिंग को रोकने का, वो क्या है कि ब्लड जो है जब कटिंग होती है वेसल्स का, तो वहाँ पे इस तरीके से प्लेट ले जा करके उस पोर को लॉक कर देंगे, और साथ साथ में फाइबर का सिक्रीशन करती हैं, उसके अंदर और सारी सेल जा करके फंस जाती हैं, और एक सेमी सॉलिड मास बन जाता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, ब्लड कोगुलेट्स कहते हैं, और इस तरीके से ब्लड का फ्लो होना क्या हो जाता है, रुक जाता है। इसमें समस्या देखिए होता है क्या, ब्लीडिंग टाइम आपसे पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, ब्लीडिंग टाइम पूछा जाएगा बाबू। तो ब्लीडिंग टाइम ह्यूमन के बीइंग में कितना होता है, 3 to 5 मिनट, याद रखेंगे। यानी जब भी कोई ब्लड वेसल्स पंक्चर होती है तो 3 से 5 मिनट के बीच में ब्लड का रुकना जरूरी है। यदि ये नहीं हो रहा है तो इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, हीमोफीलिया। इसी को क्या बोलेंगे, हीमोफीलिया, जो कि एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। याद करेंगे, सवाल आ चुका है कि यदि 3 से 5 मिनट में ब्लीडिंग नहीं रुकती है तो इस प्रकार के डिजीज का क्या नाम है, तो इस प्रकार के डिजीज का नाम क्या है, हीमोफीलिया। क्या है, हीमोफीलिया। और हीमोफीलिया एक प्रकार की कैसी डिजीज है, तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर है। और याद कर लीजिए, यदि जेनेटिक डिसऑर्डर हीमोफीलिया है तो कैंडिडेट कभी भी आर्मी में, सेना में भर्ती नहीं हो सकता।
एक जो है कलर आइडेंटिफिकेशन की जो है कि इसमें होती है, प्रॉब्लम होती है, क्या बोलते हैं उसको, हैं कलर ब्लाइंडनेस, क्या बोलेंगे, कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस, ऐसा कैंडिडेट जो कलर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, कलर ब्लाइंडनेस इज अगेन अ जेनेटिक डिसऑर्डर, और इस प्रकार के लोग भी अगेन सेना में भर्ती नहीं हो पाएंगे या इस प्रकार के जॉब को नहीं कर पाएंगे जहां पे सिग्नल को आइडेंटिफाई करने का काम आता है, ठीक है, जैसे कि रेलवे में कभी नहीं। तो कलर ब्लाइंडनेस वाले कैंडिडेट कैन नॉट बी पार्टिसिपेट, कैन नॉट बी जस्ट एडमिट इनटू दैट वन, कैन नॉट गेट द जॉब देयर। तो एक वर्ड, एक जो है मैं यहाँ पे दूसरा जो है जेनेटिक डिसऑर्डर का नाम लिखता हूँ, उसका नाम क्या है, कलर ब्लाइंडनेस। ये दोनों ही डिजीज क्या हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर हैं, और इसका खास करके सरकारी जॉब के लिए जो है सिग्नल वाला, ट्रांसपोर्टेशन वाली जितनी भी जॉब हैं, या मान लीजिए हीमोफीलिया, आर्मी में नहीं जा सकते, क्यों, क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्वेंटली चोट लगने की घटना होती है, ब्लीडिंग नहीं रुकेगी, तो इसलिए जो है कि हीमोफीली कैंडिडेट को वहाँ पे प्रिवेंट किया जाता है टू बी गेट द एंट्री इनटू द आर्मी जॉब। तो यहाँ पे प्लेटलेट्स का काम क्या बाबू, तो प्लेटलेट्स क्या करती हैं, ब्लीडिंग को रोकती हैं। ब्लीडिंग टाइम कितना है, 3 to 5 मिनट है, कितना है, 3 to 5 है। एक और इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लें, जैसे आपने सुना होगा कि यदि ब्लड वेसल्स के बाहर रहेगा तो क्या हो जाएगा, कोगुलेट हो जाएगा। तो ब्लड बैंक के अंदर किस तरीके से स्टोर किया जाता है, क्योंकि वहाँ तो ब्लड वेसल्स तो है नहीं, एक स्टोरेज है, एक पाउच है, जैसे कि आपने गए होंगे तो 200 ml का 1 यूनिट ब्लड माना जाता है, तो पाउच में रखा जाता है, ठीक है, यानी वो ब्लड वेसल्स के अंदर तो है नहीं। हमने सीखा अभी कि यदि कोई भी ब्लड है, यदि वो ब्लड वेसल से बाहर आता है तो क्या हो जाएगा, कोगुलेट हो जाएगा। तो हाउ दीज ब्लड आर नॉट कोगुलेटिंग देयर इनटू द पैकेट्स, तो उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, एंटी कोगुलेंट ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं, एंटी कोगुलेंट ऐड करते हैं, सोडियम कार्बोनेट या इस तरीके से जो है एंटी कोगुलेंट मार्केट में अवेलेबल होता है। तो याद रखिएगा, सवाल आया हुआ है क्या, कि जो एंटी कोगुलेंट का जो एक्शन है, एंटी कोगुलेंट का जो एक्शन है वो प्लेटलेट्स के एक्शन के क्या है, अपोजिट है। एंटी कोगुलेंट क्या करता है, ब्लड को कोगुलेट होने से बचाता है, जबकि प्लेटलेट्स ब्लड को क्या करती हैं, कोगुलेट करती हैं। एक एनिमल का नाम सुना होगा, लीच, क्या नाम है, जोंक, या ऐसे हम समझ सकते हैं मॉस्किटो, मच्छर जैसे ही अपना जो है सुई धसाया ब्लड के अंदर, ठीक है, वेसल्स के अंदर, तो ब्लड वेसल से क्या हुआ, बाहर आया, और जब बाहर आएगा तो जनरली क्या हो जाएगा, कोगुलेट हो जाएगा। तो आखिर मच्छर के मुंह में ब्लड कोगुलेट क्यों नहीं होता है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, उस पर्टिकुलर उसके सलाइवा में क्या होता है, एंटी कोगुलेंट होता है, जो कि ब्लड को कोगुलेट होने से बचाता है। लीच है, जोक है, रोपनी करते समय पकड़ लेती हैं, ठीक है, तो वो ब्लड को सक करेंगी। जब ब्लड को सक करेंगे, ये नियम है कि जैसे ही ब्लड वेसल्स के बाहर आएगा, क्योंकि वहाँ पे प्लेटलेट्स वेसल्स के अंदर ही काम करती हैं, तो जैसे ही प्लेटलेट्स बाहर आएंगी वैसे ही ब्लड बाहर आएगा, वैसे ही ब्लड क्या कर जाएगा, कोगुलेट कर जाएगा। तो जब ब्लड बाहर लीच के मुँह में आया, शक्कर के मुँह में, जैसे हम लोग हॉस्चूरिया बोलते हैं, क्वेश्चन इसके पहले वाले टेस्ट में आ चुका है कि वो पैरासाइट है, हॉस्चूरिया है। तो जैसे ही वो ब्लड को सक करेगा तो क्या होगा, ब्लड उसके मुंह में क्या हो जाना चाहिए, कोगुलेट होना चाहिए, लेकिन वो जो है लीच से, हिरडोनेरिया बोलते हैं, तो उस लीच के अंदर क्या होता है, उसके सलाइवा में एंटी कोगुलेंट होता है, जो ब्लड को कोगुलेट होने से क्या करता है, बचाता है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू बी रिमेंबर, मेडिकल साइंस का है, एक नाम सुने होंगे आप, डेंगू। डेंगू के अंदर क्या होता है, डेंगू के अंदर जैसे कि डेंगू हुआ, और डेंगू के अंदर सबसे ज़्यादा अफेक्टेड वाली जो घटना है वो क्या है, तो डेंगू के अंदर क्या अफेक्ट होती हैं, तो क्या प्लेटलेट्स अफेक्ट होती हैं। तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो कि डेंगू के केस में, इन केस ऑफ डेंगू क्या अफेक्ट होता है, प्लेटलेट्स अफेक्ट होती हैं। यदि 20,000 से नीचे कंडीशन आ गई तो मरना तय है।
कितनी अप्रोक्सीमेटली 1.5 लाख के आसपास पर क्यूबिक जो है 1.5 लाख के आसपास पर क्यूबिक जो है कि प्लेटलेट्स होती हैं ह्यूमन ब्लड के अंदर। 70,000 से नीचे यदि आ रही हैं तो कंडीशन क्या कही जाती है, डेंगू की। और होता क्या है कि ये प्लेटलेट धीरे धीरे जो कम होने लगती हैं, और जब कम होंगी तो ब्लड की विस्कोसिटी क्या होती है, कम हो जाती है। थक्का क्या है, एकदम पतला हो जाता है। और क्या होता है, ब्लीडिंग होने लगती है पूरा जो आँख से नाक से जितने भी कैविटीज मुंह से, और इस तरीके से पेशेंट क्या हो जाता है, मर जाता है। तो डेंगू इज़ वन ऑफ द खतरनाक डिजीज़, वन ऑफ द डेंजरस डिजीज़। क्या इफेक्ट होता है इसमें, तो याद रखिएगा प्लेटलेट्स इफेक्ट होती हैं, और साथ साथ में हमारे पास इस तरीके से ब्लड क्या है, डिफिनीशन, उसके टाइप्स क्या हैं, उसके कंपोनेंट क्या हैं, और उनके फंक्शंस क्या हैं। इस ब्लड से कम एक सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो आई होप दैट आप उसको फुल्ली एंड फाइनली प्रिपेयर करके। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। नोट कर लीजिए।